हर हर महादेव, जय महाकाली। आज मैं जो आपसे बात करूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है शनि के साढ़े साथी में, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगा। तो देखिए, पहले ये समझ लेते कि शनिदेव कौन है। शनिदेव कर्म फलदाता है। शनिदेव हमारे बोन स्ट्रक्चर है। शनिदेव हमारी गवर्नमेंट है। शनिदेव हम लोग जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में अबाइडिंग है, जैसे मान लीजिए हमारे जो फैमिली है, या तो मान लीजिए आप ससुराल में हैं तो ससुराल के लोग हो गए, या तो मान लीजिए आप कोई कर्म क्षेत्र में है तो वहाँ पे जो भी आपका ऑफिस बॉस है वो आपका शनि माना जाता है। ठीक है। अब समझ लेते हैं कि शनि शनि के साढ़े साथी में होता क्या है। शनि के साढ़े साथी में जो जो पहला चरण है, मतलब मान लीजिए जब शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, आपके ऊपर अचानक से वाच लगना शुरू हो जाता है। आपके अचानक हर चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि 12वें भाव जो होता है ना, वो हाउस ऑफ इमेजिनेशंस होता है। तो आपका क्या होता है, अचानक से जो भी आपके इमेजिनेशंस होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आपका स्लीप में प्रॉब्लम हो जाता है, आपका लॉसेस बढ़ जाते हैं। आप कितना भी अर्न कर लीजिए, ऐसा लगता है कि ये पूरा नहीं हो रहा है, आपका लॉसेस इतना बढ़ जाता है। ठीक है। कोई हमेशा जैसे ऐसे आपके ऊपर वॉच रख के बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये जो फेज़ रहता है ना, ये अनकंफर्टेबल फेज़ है। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको कंफर्ट ज़ोन से निकाल के अनकंफर्टेबल किसी ज़ोन में जैसे डाल दिया हुआ है। ठीक है। अब सेकंड फेज़ क्या होता है? सेकंड फेज़ वो होता है जब शनिदेव डायरेक्टली आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे होते हैं। ये फेज़ आपके लाइफ में सबसे टफेस्ट होता है। क्यों? जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग माय द मतलब सेकंड फेज़ ऑफ शनि के साढ़े साथी, उसमें क्या होता है, मैं एक डिपार्टमेंट में पहले बॉस था। ठीक है। तो वहाँ से उठा के मुझे एक दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, जहाँ पे एक मेरे दूसरे बॉस है और मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे समझिए, उनका जो ऑफिस का जो चेम्बर था, उनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये पता है कि मैं उनसे बहुत डरता भी हूँ और उनको बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड फेज में जब मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आया, मैं उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, एक एक साहब के अंडर में। तो वो डायरेक्टली उनका जो केबिन था, वहाँ से मेरा जो जहाँ पे मैं बैठता था, तो वो डायरेक्ट वॉच रखते थे। तो मैंने तो प्रणाम कर लिया शनिदेव को कि शनिदेव ये आप ही हो, बैठे हो वहाँ पे। और उनका जो जब भी नज़र है तो डायरेक्टली मेरी तरफ आता था। तो यहाँ से मैं समझ गया कि मेरे शनि का साढ़े साथी का जो सेकंड फेज़ है, ये शुरू हो चुका है। अच्छा, अब ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे ना आपकी हर एक एक्टिविटीज़ पे वॉच होती है। आप कैसे क्या काम करते हो, हाँ, यहाँ पे आपको सुधारने का भी काम होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ फ्लॉज़ है, सबके पास फ्लॉज़ होती है, कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, तो यहाँ पे वो आपको सुधारते भी है। ठीक है? अब थर्ड फेज़ में क्या हो जाता है, शनिदेव जब आपके सेकंड भाव में जब प्रवेश करते हैं, तब क्या हो जाता है, तो आप भले ही सेकंड फेज़ से निकल गए, लेकिन आपके ऊपर वॉच और इंस्पेक्शन खत्म नहीं होता है। ठीक है? मेरे साथ क्या हुआ, जो मेरे ऑफिस बॉस रहे थे उस टाइम पे ड्यूरिंग माय सेकंड फेज़, वो ही हो गया इंस्पेक्शन और ऑडिट के, वही हो गए, मतलब बॉस हो गए वहाँ पे। और मैं जिस ऑफिस में अभी एज़ ऑफिस बॉस गया, तो उनका डायरेक्ट वॉच मेरे ऊपर हुआ। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये जो साढ़े साथी का फेज़ है, इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो देखिए, इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, पहला है कि आप कुछ नियर एंड डियर वन्स को खोते हैं लाइफ में। अचानक कुछ दुर्घटना घटती है, किसी का डेथ हो जाता है, तो ये फ़ीस आपको फेस करना पड़ता है। सेकंड क्या होता है, आपके हड्डियों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है? आपके जो अबाइडिंग जो फैक्टर्स है ना, वो अचानक हलचल में आ जाते हैं। आपको आपके ऊपर वाच बढ़ जाता है, आपके ऊपर मतलब हर तरफ से दबाव पड़ जाता है। उसके बाद और क्या होता है, एक ह्यूमिलिएशन का फेज़ जाता है। अचानक से लोग आपको ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं। अचानक से आपकी जो प्रतिभा है, उसको गिना नहीं जाता है, तो आपको थोड़ा-सा लो फ़ील होता है। तो अभी इस फ़ेज़ में क्या करना है, ये थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। जो भी टोने-टोटके वो साइड में रख दीजिए। एक बात को थोड़ा-सा देख लीजिए कि शनिदेव जो है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स पुराने ग्रह हैं। तो ये छोटे-मोटे टोने-टोटके से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? जैसे मेरे ऑफ़िस बॉस, उनको जब मैं थोड़ा-सा प्लीज़ करने के लिए कुछ बोलता था, तो वो मुझे डायरेक्टली बोलते थे कि देखो हिमांशु, मुझे ना ये शुगर कोटेड वाला बिहेवियर पसंद नहीं है। तो मैं ये समझ जाता था कि ये नहीं बोल रहे, ये शनिदेव बोल रहे हैं। तो शनिदेव को ना जल्दी प्लीज़ नहीं किया जा सकता है। एक वन एंड ओनली रास्ता आपको बताऊँगा, वो क्या होता है, बी सबमिसिव। आप समझ जाइए कि हाँ, आपके अंदर ये गलतियाँ है, उस गलती को आप रिपीट नहीं करोगे। आप खुद को सबमिट कर रहे हो उनके सामने, अपने हायर अथॉरिटी के सामने खुद को सबमिट करना है। इस टाइम से देखिए, पंगे मत लीजिए, पहली बात आपको बता रहा हूँ। आप पंगे लेंगे, आप खुद प्रॉब्लम में पड़ोगे। आप अगर मान लीजिए इस टाइम पे अचानक आप देखोगे कि आपका पुलिस के साथ सामना हो जाता है, कोई
आलतू-फालतू मैटर में फँस जाते हैं, आपको कोई धोखा दे देता है। इस टाइम पे आप देखेंगे जितने भी रिलेशनशिप जो मतलब जो कट जाते हैं लोगों के ड्यूरिंग ये फेज़, आपको अगर कोई धोखा दे रहा है तो ड्यूरिंग ये फेज़। तो ये फेज़ बहुत मायने रखता है, ये फेज़ आपको सिखाता भी है, ये फेज़ आपको रियलिटी से एकदम रूबरू कराता है, एकदम सामने से कि भाई देखो ये रियलिटी आप इस दुनिया में जी रहे थे, अब उठ के आपका ये दुनिया आपका शुरू हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, आपको सबमिसिव होना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। ऐसा नहीं कि आपने हल्का-फुल्का ये करके छोड़ दिया, नहीं, नहीं, आपको मन से सीखना है। और शरीर-साथी का सबसे बड़ा आपको एक उपाय बता के देता हूँ कि आप भैरव जी की उपासना में चले जाइए। एक तो भैरव जी, नहीं तो हनुमान जी, ये आपको बचा सकते हैं, शनि के साढ़े साती के प्रभाव से आपको बचा सकते हैं। लेकिन बहुत ही मन से, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ साढ़े साती चल रहा है उस हिसाब से, नहीं, नहीं, नहीं। आपको खुद को चेंज करना है। इस बात को आप समझ लीजिए कि साढ़े साती में आपको खुद को बदलना है। आप अगर नहीं बदले ना, शनि का साढ़े साती आपको तोड़ के रख देगा। ये एकदम मतलब ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? तो खुद को बदलिए, खुद के ऊपर काम कीजिए। आपको जहाँ-जहाँ आपके अंदर फ्लॉज़ है, आप अपने फ्लॉज़ में काम कीजिए, तो शनिदेव आपको ज़रूर राहत देंगे। और ये जो शनि का साढ़े साती का फ़ेज़ है, इसके बाद आपको ज़रूर रिवार्ड किया जाएगा। ठीक है? धन्यवाद।